हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विवेक है, मेरी उम्र अभी 20 साल की है। मैं अपनी मम्मी के साथ मेरे पापा ने 3 साल पहले ही दूसरी शादी की थी क्योंकि मेरी सगी माँ का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पापा को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। मेरी माँ मेरा और मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल करती थी और एक बार फिर से हमारा परिवार खुशी की जिंदगी जी रहा था। मेरी सौतेली माँ दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और नशीली थी और वह बहुत ही ज्यादा गोरी थी। हर कोई उन्हें देखता ही रह जाता। जब भी वह चलती थी तो उनके बाल कमर तक लहराते थे। उनकी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते थे। दोस्तों, मेरी सौतेली माँ का नाम कोमल है और उनकी उम्र अभी 27 साल की है, जबकि देखा जाए तो मेरे पापा की उम्र 32 साल की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं भी बहुत खुश था कि मेरी माँ इतनी सुंदर और अच्छी मिली है। अगर कोई मेरी माँ की तारीफ करता तो मैं अपनी माँ की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाया करता था। अगर कोई कहता कि तेरी माँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तो मैं खुशी के मारे फूला नहीं समाता था। एक दिन अचानक हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी कि हमने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। एक दिन मेरे पापा का अचानक से कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, वह भी इस दुनिया को और हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। जब मेरे पापा का देहांत हुआ तब से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैं घर का बड़ा था, जिसकी वजह से मुझे इस घर को संभालना था और घर चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी और अब मुझे पैसे कमाना था, जिसकी वजह से मैंने अपने आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी। उसके बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा और घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। घर का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। मेरे पापा को गुजरे 5 साल हो गए थे। अपनी सौतेली माँ की सारी जरूरतें पूरी करना चाहता था। घर का सारा खर्च मैं ही उठा रहा था, यहाँ तक कि मेरी सौतेली माँ भी कोई काम मुझसे पूछकर ही किया करती थी। मैं बहुत मेहनत कर पैसे कमा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मजदूरी करके मैं अकेले घर नहीं चलाऊंगा। इसलिए मैंने बैंक से लोन ले लिया और एक राशन की दुकान खोल ली। उसके बाद मुझे पता चला यह मेरा राशन का दुकान खोलने का फैसला बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित हुआ। हर दिन मेरी आमदनी बढ़ती ही जा रही थी। पहले जिस घर में हम लोग रहते थे वह बहुत ही छोटा था, इसलिए मैंने दूसरा रूम ले लिया। दोस्तों, धीरे धीरे मेरी माँ का व्यवहार बदलने लगा। वह मुझ पर ज्यादा ही ध्यान देने लगी, लेकिन मैं अभी यह समझ नहीं पा रहा था कि वे मुझसे आखिर क्या चाहती हैं, क्योंकि वो खुलकर मुझसे कोई बात नहीं कर पाती थी। मैं अपनी बहन का एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवा दिया था। अब तो घर पर अकेली सिर्फ मेरी सौतेली मम्मी ही बची थी, क्योंकि मैं भी अपनी राशन की दुकान पर 8 बजे चले जाया करता था। एक दिन मैं दुकान पर नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मुझे बहुत तेज बुखार था। तब उस वक्त मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत ख्याल किया था। उन्होंने हर वक्त मेरे पास आकर मेरे सिर पर पट्टी रखी और बहुत अच्छे से मेरा देखभाल की। मैं अपनी मम्मी को देखकर हैरान था कि वो कितने अच्छे से मेरी देखभाल की और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। लेकिन मेरी माँ की निगाहें कुछ और ही कह रही थी, वो मुझे किसी और नज़र से देख रही थी। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। खैर, अगली सुबह मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं सुबह अपनी राशन की दुकान पर चला गया। उसी दिन की बात है, मुझे कुछ अजीब लग रहा था तो मैं जल्दी ही घर वापस आ गया। अचानक मेरी नज़र माँ के कमरे पर गई तो मैं हैरान रह गया। मेरी माँ फोन में कुछ देख रही थी। मैंने उस वक्त उन पर ध्यान नहीं दिया और उस टाइम मैं उन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी माँ चाहती क्या है। खैर, ये तो मैं पहले से ही चाहता था कि मैं अपनी सौतेली माँ की सारी जरूरतों को पूरा कर दूं। फिर से दुकान पर चला गया और जब शाम को वापस आया तो मेरी सौतेली माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा, मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मुझे लेकर चलोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। वह बोली मुझे वहाँ पर कपड़े और कुछ सामान खरीदना है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है और हम मार्केट चले गए।
मेरी माँ कपड़े की दुकान पर कुछ कपड़े लेने चली गई। उन्होंने मेरी छोटी बहन के लिए और मेरे लिए भी कपड़े लिए थे और मैं अपनी माँ को लेकर बाइक पर बैठ गया और बाइक चला रहा था कि मैंने देखा आगे का रोड खराब था, तो मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिया। तभी मेरी माँ जोर से पकड़ ली और फिर अचानक मम्मी की नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि उनकी बचपन की दोस्त थी। मेरी मम्मी ने कहा, बेटा थोड़ी देर बाइक साइड में लगा दो, मुझे मेरे दोस्त से कुछ बात करनी है, बहुत दिनों के बाद मुझे दिखी है। मैंने कहा ठीक माँ। मैं बाइक को साइड में लगा दिया और बाइक के पास खड़ा हो गया। मेरी माँ उस औरत के पास जाकर कुछ बातें करने लगी। उस औरत का नाम सलोनी था। वह मेरी माँ की बहुत पुरानी सहेली थी। मेरी माँ उससे कह रही थी, और बता यार कैसी तेरी लाइफ चल रही है। मेरे पति को गुजरे 5 साल हो गए और तब से मैं खुश नहीं रह पाती। तभी वह आंटी बोली, अरे तो तुम्हारा बेटा है ना, तुम उससे एक बार कहकर तो देखो, पता है वो तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। मेरी माँ बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचती हूँ इस बारे में, अब मुझसे रहा नहीं गया। तभी मैं उनके पास गया। वह दोनों एकदम से चुप हो गई और बात को ही बदल दी। मैं उस औरत के पैर छूकर प्रणाम किया। आंटी बोली, खुश रहो बेटा, और वह मम्मी को इशारे की कि यह तो बहुत ही संस्कारी और अच्छा लड़का है। मेरी माँ ने कहा, हाँ ये बात तो है। फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। रात को हम सब खाना खा रहे थे, तभी मेरी माँ अजीब नजरों से घूर रही थी। मैंने उनसे कहा, क्या हुआ माँ, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं बोल पाती। फिर हम सब खाना खाकर अपने रूम में सोने चले गए। अगली सुबह जब मेरी बहन स्कूल गई, तब मेरी सौतेली माँ मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, बेटा मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ। ने कहा, हाँ माँ बोलो, क्या बात है, आप टेंशन ना लो, आपका बेटा हूँ ना, उन्होंने मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मैंने कहा, क्या हुआ, कोई बात है? उन्होंने कहा, हाँ मैं सिलाई का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने माँ को कुछ पैसे दिए। उन्होंने कहा, बस एक सिलाई मशीन खरीदना है। मैंने माँ के लिए सिलाई मशीन भी खरीद कर दे दिया और उनको 50,000 भी दिए, जिससे मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। तो उस दिन मेरी माँ दरवाजा बंद कर फोन में सिलाई का काम ही देख रही थी। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझसे कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसा बेटा मुझे मिला, जिसके बिना सवाल जवाब किए ही मुझे सिलाई मशीन भी दिलवा दिया और मेरे हाथ में इतने सारे पैसे भी दे दिए। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ एक बात बताओ, क्या हुआ अगर आप मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन हो तो आप मेरी माँ ही ना, नाते में मैं आपका बेटा हूँ, तो मेरा तो इतना तो फर्ज बनता है। आप वैसे भी मैंने उस दिन देख लिया था कि आप फोन में कुछ दुकान खोलने के बारे में देख रही थी और आपको तो सिलाई पहले से ही आता है, तो आप बहुत अच्छे से दुकान चला लेंगे और कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों मिलकर दुकान और इस घर को चलाएंगे। माँ ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे ही। धीरे धीरे हम दोनों ने कुछ पैसे इकट्ठे कर कर अपनी बहन की शादी करवा दी। वह भी अपने पति के साथ रहकर अपने ससुराल में बहुत खुश थी और हम दोनों यहाँ पर खुश रहने लगे थे। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।